जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, ये आज का जो पर्व है धूली वंदन धुरड्डी, ये होली नहीं है। होली तो कल हो गई, होली तो कल थी। ये दो पर्वों का आपस में समायोजन, ये जो रंग खेलते हो ये होली नहीं है। होली तो जो कल होलिका जलाई ये होली थी, और आज इसको धुलंडी कहते हो, धुरड्डी कहते हो, धूली वंदन कहते हो। धूली वंदन यानी भौतिक जगत जो धूल में मिलने वाला है उसको उस दृष्टि से देखना। ये संसार परेशान क्यों करता है? जब आप इसको किसी और नजरिए से देखते हो, इसको आप बहुत कुछ समझते हो, तब ये संसार परेशान करता है। तब ये पाने की इच्छा होती है और पाने की तरकीब आपको पता नहीं, तो आप ऐसे ही उठा लेना चाहते हो। जैसे दुकान में जाओ और आप उसे उठाने की कोशिश करो तो चोरी में पकड़ लेगा। तो लोग लाते हैं, कैसे लाते हैं? उसका तरीका है कि चीज पसंद की जाती है और उसके बाद पेमेंट काउंटर पर जाया जाता है। फिर आपने जो अर्जित किया, पहली जो कमाई की, चाहे वो प्रकट हो या अप्रकट, यानी हार्ड कैश हो, लिक्विड कैश हो, या कार्ड में हो, बैंक पे जब आप वहां पर अनुमति देते हो, यानी कार्ड स्वाइप करते हो या रोकड़ा गिन के दे देते हो, तब वो आपको बड़े आदर से झोले में रख के आपको जो चाहिए, आपको जो वस्तु प्रिय है, प्यारी है, वो आपको अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है, आदर भी देता है, चाय भी पिलाता है, और सामान ज्यादा ले लिया तो छोड़ने बाहर तक आता है। लेकिन आप ये समझो कि ये मुझे चाहिए और ये लेके भाग जाओगे, तो भाग तो जाओगे, कुछ देर तक भागोगे और पीछे सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस और मालिक वो दौड़ रहे। जैसे ही आप थमोगे, रुकोगे, तो वैसे ही आप पकड़ करके कारागार में डाल दिए जाओगे और मुकदमा चलेगा। ये जीवन है। आप ये सोचते हो कि ये हो जाए, ये वस्तु हमें मिल जाए, पर मिलेगी कैसे? उसकी न तरतीब पता, न तरकीब, न रास्ता पता, न उपाय। मैं ये चाहता हूं, ये हो नहीं रहा, जीवन व्यर्थ है। चाहने को आप पूरी कायनात चाह लो, लेकिन सुबह से दोपहर तक सोए रहते हो। ऐसे ही एक व्यक्ति, उनको नींद बहुत आती है, 15-15 घंटे सो जाए, और जब बात करते तो कहते कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना। कैसे बनोगे? कैसे होगा? बाहरी जीवन बहुत अद्भुत है। जिसको क्रोध आता है, जिसको 10 घंटे 15 घंटे नींद आती है, जो दोपहर में सोने का इच्छुक है, जो बार बार थूकता है, जो रुखाई से बात करता है, निंदा करता है, नाराज हो जाता है, उसके पास कुबेर का खजाना भी आ जाए तो नष्ट हो जाएगा। किसी में बुराई क्यों देखते हो? आज के दिन आप बहुत बड़ी दया लेके जाओगे तो ये धूली बंधन को समझ दो, संसार को धूल समझो, और इस धूल में मिल जाता हुआ देखो। ये देह भी तो आपकी धूल में मिलेगी ना। आज ये जो 5-6 फीट के हो, एक लोटे में बंद हो जाओगे कुछ ही बरस में। कोई अतिशीघ्र और कोई 50-100 साल के बाद। राख तो सबको होना है ना। हाँ, लेकिन तब तक कैसे जिए? ऐसे ही जिए। ऐसे जिए मतलब मैं ये चाहता हूं पर होता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ये काम आता है, मुंह तक आता है, होता नहीं। ये क्या होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये मुंह तक आना क्या होता है? बस होते होते हो गया, लेकिन आखिरी पल पे बिगड़ गया। आपने समझा था ये हो गया।
आपने मान लिया था कि ये हो ही जाएगा। आपने झूठी आशा जोड़ ली थी, और जहां आशा जोड़ोगे वहां तो निराशा ही हाथ में आएगी। जहां आप आकाश ही देखोगे तो गर्त में तो गिरोगे। सामने का गड्ढा तो देख नहीं रहे आप तो आकाश देख रहे हो। आकाश जिसने देखा, जिसकी दृष्टि लगातार आकाश पे है, वो तो गड्ढे में गिरेगा। अगर आकाश पे जाना है तो तैयारी करनी। कैसे आकाश में जाओगे? या तो आपके खुद के पंख लग जाएं, या फिर जो उसी उड़ती है उस पर सवार हो जाओ। यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटजी बनाना, रूपरेखा, रणनीति, तैयारी। ये जीवन पूरा बिना तैयारी के व्यर्थ है। नाम की कमाई करना तो तैयारी करनी पड़ेगी। जगत भी चाहिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं कि लौकिक और पारलौकिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रास्ता दूसरा नहीं है, एक ही मार्ग है। सरलता, विनम्रता, क्षमा, दया, सेवा, यही तरीका, कोई और तरीका नहीं है। भाई, आप में से लगभग सभी लोग स्कूल में गए। आपकी कक्षा में जो मित्र थे, संगी साथी थे, क्या सब के सब एक ही स्तर पे हैं? कोई बहुत ऊंचाई पे है, कोई बहुत नीचाई पे है। कैसे हुआ? बोले उसका भाग्य। तो भाग्य कहां से आया? भाग्य आपके आचरण से, व्यवहार से, कर्मों से, सेवा से आया। मैं जहां पर हूं, मेरे पास संसार भर से लोग आते, लेकिन पड़ोस में रहने वाले नहीं आते। क्या फर्क पड़ता है? आपने जो चुनाव किया उसकी तैयारी करो। तो आज के दिन समझो कि संसार ये धूल से ज्यादा कुछ नहीं। इसके पीछे भागोगे तो मिलेगा ठेंगा। तो क्या करें? आप स्वयं पर काम करो। अगर आप लौकिक प्रगति भी चाहते हो तो सेवा खूब करो, सकारात्मक रहो, गांठे मत बांधो, बिदको मत, किसी का अपमान मत करो। आप में और आपके परिजनों में या अड़ोस पड़ोस में लाख विरोध हो। विरोध का मतलब क्या है? आप कुछ और सोचते हो, मैं कुछ और सोचता हूं। इबादत पद्धति अलग होने से मैं काफिर कैसे हो गया? भाई, मेरी इबादत की पद्धति अलग है। मालिक को, मैं भी उसी मालिक को अप्रोच कर रहा हूं जिसको आप अप्रोच कर रहे हो। ये सोच ही गलत है कि सामने वाला गलत है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि संसारी लोग खराब है, गलत है। मैंने हमेशा कहा कि अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। हां, जगत को, जब मैं जगत की बात करता हूं तो संसार के भोग विलास, विषय वासनाओं की बात करता हूं। जब मैं कहता हूं कि संसार से जुड़ोगे तो संसारी हो जाओगे, इसका मतलब संसार की गतिविधियों से जुड़ोगे, निर्लिप्त, लिप्त होगे तब तो संसारी हो जाओगे। निर्लिप्त रहो। मैं देखो, मेरा जीवन देखो, बड़े आनंद का हो सकता है, बड़े सुख में हो सकता है। जो चाहूं वो खाऊं पीऊं, जैसे चाहूं वैसे रहूं। लेकिन मैं गली गली, गांव गांव, डगर डगर क्यों भागता हूं? किसके लिए भागता हूं? क्या देते हो आप मुझे? अगर किसी को संदेह हो तो होता रहे। बोले कि भाई चलो जय जयकार हो रही। अरे जय जयकार, मैं तो बहुत सतर्क रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो पैर छू रहे हैं यही टांग खींचेंगे। मैं बहुत सतर्क होता हूं। और ये जय जयकार मेरी नहीं हो रही, ये उस मालिक की हो रही, उस दयाल की हो रही, उस सत श्री अकाल की हो रही। जब आप कहते हैं सदगुरु श्री दयाल की दया हो, तो उस दयाल को कहते हैं, मुझे थोड़ी कहते हैं। ये नाम तो उस मालिक के नाम पे मेरे गुरु महाराज ने ये नाम रख दिया। संसार वालों ने इस दे का नाम दूसरा कुछ रखा। आप सबके कई नाम होते। माँ कुछ और बुलाती, पिताजी कुछ और बुलाते हैं। कोई गोलू कहता, कोई मोलू कहता, कोई बंटी कहता, कोई मुन्नू कहता, कोई पप्पू कहता। 50 तरह के नाम बन जाते हैं। पति कुछ और कहते हैं, पत्नी कुछ और कहती है, बच्चे कुछ और कहते हैं। बहुत बार तो ये संसार के रिश्ते नातों से मौसा मौसी, बुआ फूफा ये बुलाया जाता है। ये नाम थोड़ी है, संबोधन है लेकिन ये। और आपको मालूम है कि आपको ही बुलाया जा रहा। तो आप जब देखोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा, आपकी आंखों में आंसू सचला जाएंगे। ये फकीर संसार में कितना श्रम किए जा रहा, और बदले में क्या लेता है? तरह तरह के लोग संदेह करते हैं, तरह तरह के लोग भ्रम
में फंस जाते हैं, बिना मतलब की बातों की बाल की खाल निकालते हैं, अपनी परीक्षा नहीं देते, मेरी परीक्षा लेते। तो मैं तो तैयार हूं, लेकिन जिसकी जिसकी भी मैंने परीक्षा ली है उसका टेम तो फेल हो गया, वो तो अनुत्तीर्ण होना तय है, क्योंकि आपने मेरी परीक्षा ली, अपनी परीक्षा की तो तैयारी की ही नहीं, और ये सोचा कैसे कि आपकी परीक्षा नहीं होगी। जब आप ले रहे हो तो दोगे भी, संसार से कुछ चाहते हो तो देने की भी तो आदत डालो, तो देना तो पड़ेगा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, और कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगता करना। तो ये धूली वंदन, ये धुरड्डी धुलंडी बहुत कमाल का पर्व है। बाहरी रंग इसमें गौड़ है, मैं तो रंग वंग लगाता नहीं हूं, लगवाता भी नहीं हूं। कभी आप आकर के आदर से खड़े हो जाते हो तो सर झुका देता हूं, अकड़ता भी नहीं। तो किसी ने लगा दिया तो मैंने सर झुका के स्वयं को अर्पित कर दिया। लेकिन ये धूल में मिल जाने का, संसार को धूल समझोगे और बड़े आनंद में इसको निहारोगे तो इसी धूल में फूल खिल जाएगा। ये जो रंग है, ये रंग दरअसल कुछ और बात है। बाहरी रंग रूप, बाहरी रंग, बाहरी चीजें, ये किसी ज्योतिषी के मतलब का विषय है। आंतरिक कमाई के लिए, अंतर की कमाई के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये लाल रंग, या तो रंग बिरंगे रंग आ गए, पहले तो केवल गुलाल में लाल रंग इस्तेमाल होता था। तो ये लाल रंग दरअसल अंतर में ब्रह्म दर्शन का प्रतीक है। देवियां जो ये सिंदूर लगाती हैं, लाल और सिंदूरी, ये क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, ऑरेंज कलर, ये जो लाल रंग है, रक्त वर्ण है, दरअसल ये ब्रह्म को महसूस करने का रंग है। तो लाल जब बार बार देखोगे, लाल बार बार देखोगे तो आपके भीतर आकर्षण पैदा होगा। वही कशिश जो ब्रह्म में है, जो त्रिकुटी के मालिक में है। ऐसे तो सारे ब्रह्म हैं, लेकिन जब मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूं तो मैं त्रिकुटी के मालिक की बात कर रहा हूं। ये लाल रंग उनके दर्शन की बात है। लेकिन होली, होली तो 10वें द्वार पे जाकर के, इस कारण जगत से परे जाकर के, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर, निर्मुक्त होकर उस प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना, यानी उस जगत में पहुंच जाना जो निरंकार धाम है, जो राम का धाम है। राम से पढ़ो राम का नाम, वहां पर हंस स्वरूप में पहुंच जाना, ये होली है। उसमें खुल जाना, मिल जाना, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती। तो ये होली और धुरंडी ये बाहरी पर्व नहीं है, ये पर्व अंतर का है, बहुत महीन और बहुत गजब का है। ये देह की अग्नि को नियंत्रित करने का है। देखो आज मौसम थोड़ा हसीन हो गया, ये अग्नि को संतुलित करने का पर्व है। 2 ऋतुओं का संधि काल है, मैंने कल के सत्संग में बताया था। अब देखो मौसम यहां से बदलेगा। अब आजकल में अचानक से तापमान में थोड़ा खिंचाव, और तापमान में क्या, अभी देखो अगले हफ्ते से प्रकृति और संसार में किस तरह की चीजें होती हैं। राजाओं को बहुत तनाव होने वाला है, विचित्र समय आने वाला है, एक घबराहट सी हो जाएगी सबके हृदय में, और बड़े बड़े नामचीन लोग, उनकी पेशानी पर बल पड़ेंगे। गर्मी इस बरस बेहिसाब पड़ेगी कि रूह कांप जाएगी। इस साल गर्मी बेहिसाब पड़ेगी, बड़े बड़े धनियों को धन की कमी महसूस होगी, लेकिन जो सेवाभावी हैं
उनके पास धन का आगमन होगा, नए नए अमीर बनेंगे। बड़े बड़े नामवर लोग आकाश से नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे। आने वाले चुनाव के परिणाम बहुतों को बेचैन कर देंगे। आज कह रहा हूं, आज 25 तारीख धुलंडी के दिन, तो बहुत कुछ होने वाला है। बेचैन तो किए ही जा रहे हैं, नहीं तो इतनी उठक पटक नहीं होती, पर चलो अच्छा है। लेकिन प्रेमियों, एक बात कहता हूं, अगर उस सदगुरु की उंगली थामे रहे, गुरु महाराज को पकड़े रहे, तो समय अच्छा या खराब आपको कुछ भी नहीं होगा। आनंद से रहो, आनंद से रहो। और ये धुलंडी, ये होली जो आपने बाहर मनाई, अब अंतर में मनाओ तो बात बन जाए। अंतर में मनाओ तो बात बन जाए। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े राज खुलने वाले आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में, महीनों में। ऐसे ऐसे भेद कि चक्कर आ जाएगा। आप क्या समझते थे, क्या हुए। जिसको आप आकाश समझते थे वो तो बौना निकला। जिसको आप शिखर समझते थे वो तो जर्रे से ज्यादा था ही नहीं। जिसको आप बहुत बड़ा आदमी समझते थे वो तो बहुत छोटा आदमी निकला। ऐसी ऐसी चीजें होने वाली। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब अपने भीतर चलो, बाहरी चीजों को छोड़ो। मैं बार बार संकेत दिए जा रहा हूं कि मैं कुछ समय के लिए मौन होने जा रहा हूं, कम बोलूंगा, कम मिलूंगा। अभी तो कोई यात्रा का कुछ विचार नहीं है। अगर गया तो ये महाराष्ट्र के जरा सा कुछ हिस्सों में, भुसावल के आसपास गया तो गया। जाऊंगा कि नहीं अभी तक तय नहीं है, लेकिन गया तो उसके आसपास के क्षेत्र में 2-4 दिन रह के चलाऊंगा। लेकिन बहुत कार्यक्रम अब फिलहाल तो नहीं होंगे। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अब देखते हैं, ये जुलाई की बात है, क्योंकि कुछ कारण है, इसलिए मैं कुछ समय के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा और देश से कुछ समय के लिए बाहर रहूंगा। अरे आपको मुफ्त में मिल रहा इतना बड़ा अमृत, इतना बड़ा खजाना, इतने बड़े हीरे जवाहरात, इसको संभाला ही नहीं, कदर ही नहीं किया आपने। क्या देना चाहता हूं और आप क्या लेना चाहते हो। अरे देने वाले पे संदेह करके करोगे क्या। संदेह करना था तो खुद पे करते, कमी निकालनी थी तो खुद पे निकालते। खुद को पवित्र बनाओ, स्निग्ध बनाओ, सच्चा बनाओ, और बाकी जगत का ठेका मत लो। तो चलो बड़ा अच्छा है, आप इकट्ठे हो गए तो 2 शब्द आपसे बात करके बड़ा सुकून मिला। गुरु को कभी मत भूलना, गुरु महाराज को हमेशा याद रखना, तो सदगुरु को अपने हृदय में सुमिरते रहना, अपने हृदय में। आनंद से रहो, धर्म की कमाई में लग जाओ। अगर आर्थिक कष्ट आ जाए तो आपको बताया है कि दिन में 2 बार कपूर के ऊपर लौंग रख के चला दो। तो इससे जो बेचैनी है, इससे कुछ नहीं होता। ये कोई टोटका नहीं है, ये वैज्ञानिक चीज। जैसे कि अब बदबू हो गई, महक बहुत हो गई, तो आप कुछ सुगंध ऐसी चीज रख देते हो, कपूर रख देते हो, फिटकरी रख देते हो, या कोई फूल या कोई सुगंध। आजकल तो स्प्रे आ जाता है, रूम फ्रेशनर, बस उसी प्रकार की चीज है ये। इसकी बहुत व्याख्या की है मैंने, पर ये आप कर लेना, ये आप कर लेना। तो सबकी सेवा करो, मनुष्यों की भी, संगत की सेवा। रोज कुछ निकाल दिया करो संगत की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए। बार बार कहता हूं, जो निकालो सब भुसावल भेज दो, जो निकालो भुसावल भेज दो। सबकी सेवा करो, हर जीव जंतु की सेवा करो। बहुत कर्जे में फंस गए हो तो गौ माता की सेवा करो, उनको आलू खिलाओ।
देखो, इन चीजों में मैं उलझाना नहीं चाहता, बाहरी चीजें तो मैं आपको बहुत दे सकता, माला माल कर सकता हूं, लेकिन आपका प्रारब्ध नहीं है तो उसको संभालोगे कैसे? एक बार विष्णु और लक्ष्मी यात्रा कर रहे थे आकाशगमन, तो लक्ष्मी ने कहा कि अरे ये तो आपका बहुत बड़ा भगत है ना। देखा एक मोची था, फटे हाल, एक झोपड़ा था, एक छाव छप्पर जैसी, और उसी के नीचे अपना चलता रहता था। बोले हाँ। बोले आपका भगत इतना गरीब है? बोले प्रारब्ध में नहीं है उसके, तो मैं कहां से दूं? बोले अरे आप मालिक हैं, आप दे सकते हैं। बोले नहीं। बोले जो कर्म का विधान बन गया उसमें जो खाते में उसके वही मिलेगा। बोले अरे आप नहीं दे सकते तो मैं दे सकती हूं। बोले दे दो। विष्णु मुस्कुराए। लक्ष्मी ने आंख बंद की और अपनी माया प्रकट की और बड़े बड़े हीरे जवाहरात सोना चांदी ढेर सारा उसके छप्पर पे जोर से फेंका, छप्पर टूट गई और नीचे उसके ऊपर खजाना गिरा। आराम कर रहा था, बौखला गया, डिबरी जलाई और देखा सब हीरे मोती सोने चांदी पड़े, बहुत गुस्सा हुआ। बोले ये सब पड़ोस के लड़के बहुत बदमाश हैं, समझते हैं कि मैं इनके बहकावे में आ जाऊंगा। नकली कंकड़ पत्थर हीरा मोती समझ बना करके भेज दिया, समझते हैं कि मैं इनके छद में झांसे में फंस जाऊंगा। उसने तुरंत एक बोरी उठाई फटी पुरानी, उसमें सब भरा और ऐसे गोला बनाया, वापस छप्पर पे फेंक दिया। और जो टूट गई थी वहां पर लकड़ी पकड़ी, कागज जो कुछ लगा दिया। एक दिन लक्ष्मी ने कहा कि चले वो देखें, अब तो उसकी किस्मत बदल गई होगी आपके भगत की। विष्णु मुस्कुराए, बोले चलो। देखा तो वैसे का वैसा ही है, और वो बोरी में ऊपर हीरे मोती सब पड़े हुए। लक्ष्मी का चेहरा सफेद हो गया। बोले ये क्या है? बोले कहा था ना, प्रारब्ध में नहीं है उसके। उसने सेवा की ही नहीं, खाता खोला ही नहीं, तो दूं कैसे? और तुमने दे दिया तो देखो क्या हाल। तो मैं दूं कैसे? मैं तो आपको बहुत कुछ दे सकता हूं, जो मेरे पास है उससे बहुत ज्यादा मैं आपको दे सकता हूं। आपसे तो मांगा नहीं कभी कुछ। अगर वैभव मेरे जीवन में है तो मेरा ही है। अरे ये वैभव कुछ नहीं, जो मेरा लोक है आपका लोक है, जरा उसका दीदार करो। ये वैभव तो जर्रा भी नहीं है। तो धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना? पर बाहरी चीजों के लिए, बाहरी जीवन के लिए परेशान मत होना। देखो प्रेमियों, एक दूसरे का सम्मान करो। आपको क्रोध आ जाता है, पति पे पत्नी पे आप चिल्ला पड़ते हो, आप किसी को काबू में करने की कोशिश मत करो और किसी को आजमाने की कोशिश मत करो। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। अगर परखना हो तो खुद को परखना, आजमाना हो तो खुद को आजमाओ। इनको उनको मुझको तुझको आजमा के क्या करोगे? आपने किसी के लिए क्या किया है? तो जो कुछ मिलेगा सेवा से मिलेगा। अपनी कमाई का एक हिस्सा परमात्मा पे खर्च करो और भाव रखो। कोई मेहमान आ जाए, कोई आ जाए तो उसको सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, जो कर सकते हो। गर्मी का दिन अब आ रहा तो घर में गुड़ रखो या कोई ऐसी चीज मीठी जो शीतलता भी दे, मिठास भी रहे। और फ्रिज ना हो तो मटके का पानी, शीतल जल और शीतल वाणी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आप हो शीतल होए। शीतल वाणी कितनी अच्छी लगती है। मैं आहिस्ते आहिस्ते आपसे बात कर रहा हूं, आपको ठीक लग रहा, लेकिन इन्हीं बातों को मैं चिल्ला चिल्ला के कर्कश स्वर में कहूं तो कान में चुभेगा ना।
बात को समझो। क्रोध से बात करोगे तो पशु पक्षी भी पास नहीं आते, घृणा करते हैं। तो देवी देवता कैसे आएंगे? जो खजाना जिनके पास में है, यक्ष यक्षिणी कुबेर लक्ष्मी, ये भी क्यों आएंगे? कोई नहीं आएगा, सब दूरी बना लेंगे। सबको आदर दो, किसी की निंदा मत करो वरना तुम निंदित हो जाओगे। किसी से घृणा मत करो वरना तुम घृणित हो जाओगे। अपने ऊपर नियंत्रण रखो, अपनी भावनाओं पर। जो जैनों में कहा जाता है कि जितेंद्रिय हो जाना, इसी को हमारे यहाँ कहते हैं गणपति हो जाना। गणपति यानी गणों का अधिपति, यानी गणों पर, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना। इंद्रियों पर नियंत्रण कर लो। ये बाहरी रूप रंग, बाहरी रंग बिरंगे ये जो रंग है, ये तो दरअसल अंतर में तलाश करना था, ब्रह्म दर्शन। देवियों की मात्र सर पे जो सिंदूर लगाते हैं वो यही। लेकिन जो तिलक है उसको ध्यान की अवस्था है। लेकिन जब तिलक आप लगाना, अगर गोल तिलक लगाते हो लाल रंग का, तो ध्यान रखना, स्वयं पे बहुत नियंत्रण रखना, क्योंकि तब आपको अधिकतर ध्यानस्थ होने की आदत डालनी चाहिए। नहीं तो आपका व्यक्तिगत जीवन छिन्न भिन्न होने लगता है। इसलिए देखो देवियां परेशान रहती हैं। जब आप लाल तिलक लगाते हो तो एक बिंदु पर आपकी शक्ति खिंच जाती है, यानी आज्ञा चक्र पर। और आज्ञा चक्र आपका धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। उसमें आप अपशब्द कहोगे, गलत बातें कहोगे तो इससे तहस नहस हो जाएगा जीवन, क्योंकि सब पूरा होने लगेगा। इसलिए सतर्क रहना। आपको खोल के सब बता दिया मैंने। तो क्या बिंदी न लगाए? नहीं, जरूर लगाएं, लेकिन स्वयं पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। शीतलता, कड़वी बात सुनो मत, निंदा वाली बात सुनो मत। कोई किसी की आलोचना करे तो कान करो बहरा, पेट करो गहरा। किसी की निंदा मत सुनना, वरना उसके पाप के बोझ के तले तुम दब जाओगे। अरे मैंने कभी किसी की निंदा की कराई? मैं तो ऐसे ऐसे राज जानता हूं कि आपको बताऊं, आपका होश उड़ जाए। संसार भर के बड़े से बड़े लोगों के, गुरु महाराज की लीला के बारे में बताऊं तो आपका खून खौल जाए। लेकिन कभी मैंने आपको भड़काने की कोशिश की नहीं, छुपा के रखा। अरे नहीं बताइए। अरे बता के क्या होगा? कर्म विधान विश्व रची राखा, जो जस कर तो तत्फल चाखा। जो जिसने जो किया वो दंड उसको मिलेगा। जैसे ही उसका प्रारब्ध पूरा होगा उसका खेल खत्म हो जाएगा। न जाने कितनों का हो गया। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ये अनामी पुरुष हैं। इनको मरा हुआ जिसने जाना वो खुद ही मरा हुआ है। अरे गुरु मरता है। सावित्री सत्यवान को खींच लाई और आप इतने शक्तिहीन हो गए कि आप अपने गुरु को महसूस भी न कर पा रहे हैं। तेरे ही की पूड़ी खा के बैठे, शर्म भी नहीं आती। तो खैर चलो, ये तो दूसरी बात। तो ये धुरड्डी धूली बंधन, इस धूल का बंधन करोगे, इस धूल में तुम्हें मिलना है। तुम भी धूल हो जाओगे। और इसी धूल में से फूल खिला लो चाहो तो सेवा से, सच्ची सोच से। किसी में कमी मत निकालो। आप बहुत चतुर हो। अगर कभी कोई नाराज हो जाता है तो आप एक पक्ष बताते हो कि उसने ये कहा तो फिर अब मैं क्या करूं। ये नहीं बताते कि आपने क्या कांड किया। अगर मान लो मैं किसी को हटा दूं कि भाई तुम आराम कर लो, तो यही कहेगा कि उन्होंने कह दिया कि तुम आराम कर लो। उसने कौन सा कांड किया, क्या किया, ये कभी नहीं बताएगा। असल में ये मानव का स्वभाव है। ये चतुराई बेमतलब की निरर्थक जो उसे निकृष्ट बना देती है, नीचे गिरा देती है। अरे आप मुझे सामने रख करके, पा करके भी अगर अपने को सुधार नहीं सकते तो क्या करोगे? मैं तो आपको ऐसी ऐसी चीज सिखा दूं, ऐसी ऐसी विधा बता दूं कि आप चमत्कृत रह जाओ। अभी तो कुछ बताया नहीं आपको। अभी तो बहुत कुछ सिखाना बाकी। आपकी बुनियाद ही तैयार नहीं है। मैं सिखाऊं क्या, बताऊं क्या? अभी तो सत्संग मैंने सुनाया ही नहीं। सत्संग यानी सत्य का संग, क्योंकि आपकी तैयारी ही नहीं है। आपको तो बाहरी चीजों में उलझे हो, लोगों में उलझे, रिश्ते नातों में उलझे।
अगर उस मालिक को पाकर के भी आप अपने भीतर को सुधार न कर पाए और अपना जीवन संवार न पाए तो व्यर्थ हुआ सब। तो चलो, बड़ा आनंद है। तो ये इस अवसर पे, धुरंडी पे आपने देखा होगा ठंडाई पीते हैं। भांग अलग है, वो तो गलत है, पर ये ठंडाई ऋतु परिवर्तन की बहुत बड़ी औषधि है। इसे दवा है पूरी, ये आयुर्वेद की दवा है। इससे कील मुहासे ये सब कम हो जाते हैं। इस अवसर पे पीने से पेट में ठंडक आ जाती है, जो पेट की गर्मी है ये कम हो जाती है। लेकिन ये ठंडाई बड़ी दुधिया बनाते। दरअसल इस ठंडाई को, जो ठंडाई होती है, वो जो कई जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है, इसको जल में बनाना चाहिए या फलों के रस में बनाना चाहिए। फलों के रस में, और दूध हो तो थोड़ा सा हो, लेकिन स्वाद के लिए बनाते हैं बड़ी मलाईदार, तो वो भी बुरा नहीं है, लेकिन इसका लाभ जो है अलग अलग। ये जो दूध है, अगर ये केवल देसी गाय का दूध होता तो बहुत चमत्कारिक, लेकिन भैंस का जो दूध है वो मांस बढ़ाता है, और जो गाय का दूध है वो आपके मस्तिष्क पर काम करता है, उसमें चर्बी कम होती। और देसी गाय का दूध है, अगर जर्सी गाय तो खैर मान्यताएं कहती हैं कि वो गाय ही नहीं है, वो अलग प्रजाति है। तो ऊँट दूध तो किसी का भी हो सकता है, ऊँट का हो सकता है, घोड़े गधे का भी दूध हो सकता है, बकरी का भी दूध हो सकता है, दूध तो किसी का भी। लेकिन जो गाय का दूध कहते हैं, दरअसल देसी गाय का दूध, वो भले ही इतना सा मिल जाए, लेकिन गाय के दूध जबरदस्ती निकाला हुआ ना हो, उसका बछड़ा पी ले उसके बाद बच जाए, तब वो दूध तो दूध है, तब वो अमृत है, तब वो अमृत है। जरा सा मुंह लगाया फिर उसे हटा दिया, ये ठीक नहीं है। उसने पी लिया और उसके बाद बच गया, तो ये तो पहले गांव में गौ की सेवा करते थे, और जो मिलता था दूध बचा हुआ वो इस्तेमाल करते थे। तो चलो खैर, ये तो अलग बात है। तो ये ठंडाई की बात थी, दूध का जिक्र तो यूं ही आ गया। तो ये जो ठंडाई है, ये खून को साफ करती है, और पेट की जिसको समस्या है उसको शीतल रखती है। ये शीतल रखती है, कील मुहासे इससे कम हो जाते हैं, आंखों की जलन कम हो जाती है। लेकिन ये भांग इसको दूषित कर देती है और जहर बना देती है और पागल कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं भांग जो है शिव का प्रसाद है, झूठ बात है ये सब। अरे जो लिंग शरीर में है, 17 तत्वों के पारदर्शी शरीर में, स्थूल पदार्थ कैसे उसके लिए प्रसाद हो गया भाई? भांग गांजा, फिर तो चरस भी कह दो, भी कुछ भी कह दो। तो भांग का जिक्र आया ग्रंथों में, वो क्या है? ये प्रतीक है, ये प्रतीक है। इसके बारे में कभी बताऊंगा। लेकिन भांग वांग का नशा, या नशा तो कोई भी अच्छा नहीं होता। भांग क्या करती है? भांग पागल कर देती है, शराब की तरह नहीं। भांग दिमाग को जाम कर देती है। एक भंगेड़ी बस जीवन को बोझ की तरह लेता है, एकदम वहीं से कुंद होकर पड़ जाता है, या तो हंसेगा या रोएगा। थोड़ा सा हंसा दोगे तो खूब हंसने लगेगा, खूब हंसने लगेगा, घंटों हंसेगा, पागलों की तरह हंसेगा, पेट पकड़ के हंसेगा, जैसे मरी जाएगा हंसते हंसते। रोएगा तो खूब रोएगा, क्योंकि ये दिमाग को उसने जाम कर दिया। खराब तो छोड़ दो, लेकिन ये जो मदिरा है, ये मद की पुष्टि करती है, घमंड की पुष्टि करती है। तुम जानते नहीं हो मुझको। दोनों अलग अलग नशा है, तो दोनों में बेहतर कौन है? नशा कोई बेहतर नहीं है। वह छल करते। किसी ने मुझे पूछा कि बोले दोनों में अच्छा कौन सा है? बोले अच्छा कोई नहीं है, अच्छा कोई नहीं है। बोले गुरु महाराज ने तो मना नहीं किया बीड़ी सिगरेट के लिए। अरे मना क्या, तो अनुमति दी क्या? बीड़ी सिगरेट से क्या होगा? तुमको कैंसर हो जाएगा, और क्या होगा? मर जाओगे, फेफड़ा खराब हो जाएगा, और क्या होगा? तुमको फेफड़ा खराब करना है तो कर लो। अनुमति बिल्कुल नहीं थी।
बोले उन्होंने कहा हुक्का, हुक्का का मतलब जानते हो? उन्होंने नहीं कहा कि उस हुक्के में तंबाकू डालो। वो हुक्का, वो खाली पानी की जो भाप है उसको बताया कि गुड़गुड़ाते रहते। खाली उसको गुड़गुड़ाना अच्छा है, लेकिन ऐसे तो कोई हुक्का पीता नहीं है ना, उसमें तंबाकू डालते, तो वो तो खराब है ना। आपका कोई अंग प्रभावित कर रही है ना। तो फिर तो बहुत तर्क उतर करने लगते हैं कि चाय कॉफी ये वो, ये सब बहस की बातें हैं, ये खाली खुद को मूर्ख बनाने के विचार हैं। देखो, नशा जो दिमाग को, मस्तिष्क को खराब कर दे, उससे दूर रहना है। चाय कॉफी जो मजबूत लोग हैं उनको तो ठीक है, ज्यादा असर नहीं। अगर ज्यादा पीते हो तो फिर दूसरी परेशानियां होती हैं, जैसे गैस वैस की परेशानी। तो गुरु महाराज ने तो चाय मना किया था। गुरु महाराज ने वो जो गोल चाय पहले बीच में आई थी, उसमें पता चला कि उसमें कुछ रसायन डाला जाता है जिसमें पशुओं का अंश होता है। वो चाय बड़ी सस्ती आती थी उस जमाने में, 20-30 रुपए किलो आती थी, गोल गोल चाय। वो चाय नहीं होती थी, या इस्तेमाल की हुई चाय, उसको ट्रीटमेंट करके उसमें चाय का एसेंस मिला करके वो बेची जाती थी। क्योंकि जो अच्छी चाय आती थी तब भी, जो लंबी लंबी पत्तियां, वो बड़ी महंगी मिलती थी। आज भी महंगी मिलती है, आज भी महंगी मिलती है। सस्ती कॉफी, उसमें बहुत कुछ मिश्रित होकर के आता है। तो बात ऐसी है कि जल खूब पिया करो, पानी खूब पिया करो। अगर कोई विकार हो जाए देह में, बड़ा विकार क्या, कैंसर हो जाए तो क्या करें? तो नींबू का पानी गुनगुना, ये दिन में कम से कम 1-2 बार, सुबह सुबह, और दिन में कभी भी एक बार, भोजन के पश्चात, आधे 1 घंटे के पश्चात गुनगुना। या फिर चाय की तरह गर्म, ठंडा नहीं। ठंडा भी पी सकते हो, लेकिन ये दवा बन जाएगी। तो ये जो फर्स्ट स्टेज का या सेकंड स्टेज में जा रहा कैंसर, उसके लिए बड़ा लाभकारी है। मैंने आपको बताया था कि जौ को बो दो, 10 दिन तक बो, और 11वें दिन काट लो, और फिर वहां फिर नया बो दो, उसका रस निकाल लो, उसको पीना शुरू करो। आप में से कुछ लोगों ने पिया या बाकी छोड़ दिया। अरे मैं तो इतना कुछ आपको दे रहा हूं, इतनी बड़ी दया हो रही, आप ही नहीं ले रहे। आप में से बताओ कितनों ने कितने दिन किया? मैंने तो बहुत बार बताया। मेरा तो आपके ऊपर हमेशा ध्यान रहता है, मैं तो आपको हमेशा याद करता रहता हूं। आप ही अपने मतलब की चीज छांटते हो, अर्थ का अनर्थ करते हो। ये कहा था, इसे कहा था, ये वो। चलो ठीक है, ये विषय दूसरा हो गया। तो ये धूलि वंदन बड़ा अनोखा, ये कोलाहल का पर्व, ये नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट, ये नगाड़ा बाहर बज रहा कहीं पर, नगाड़ा बजाओ, घंटा बजाओ, शंख बजाओ, ये जो ध्वनि है ये नकारात्मकता को कम करती है, और ये ऋतु को आज से परिवर्तित कर देती है। ऋतु परिवर्तन भारत में ये होने जा रहा है। अब ये कल से ही या 2-4 दिन में मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा, और गर्मी इस बार बहुत भयंकर पड़ने वाली। तो पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कर देना। आपकी विंडो हो, बालकनी हो, वहां पर जरूर एक पात्र में पानी रख दो, दाना रख दो। दाना रखो ना रखो, पानी रख दो। जो भोजन रात को बच जाए वो रख दो, या नीचे रख दो। छत पे मत रखना। अगर अपना मकान है छोटे शहरों में तो छत पे मत रखना, हमेशा नीचे रखना। आप जिस स्तर पे रहते हो उस स्तर पे या उससे नीचे, अपने माथे पर नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस बात को समझ लो। पशु पक्षियों को भोजन हमेशा नीचे देना चाहिए, जिस स्तर पे हो उस स्तर पे या उससे नीचे, नीचे के तल पे, ऊपर नहीं। नहीं तो इससे एक बोझ, ये विचित्र कर्म बन जाता है। इसका अलग विज्ञान है। तो क्या है कि बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन इतना आप याद रख नहीं पाओगे और भ्रमित हो जाओगे, कुछ का कुछ करोगे, उसी में बना दोगे खिचड़ी, इधर का उधर कर दोगे।
तो चलो बड़ा अच्छा हुआ, आपके दर्शन हो गए। आने वाले समय में ऐसी चीजें होने जा रही कि सर चकराएगा, विदेशी राष्ट्रों का दखल बढ़ेगा, एक राष्ट्र दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे, देख लो। और ऐसे ऐसे खुलासे होने होंगे, पहले झूठे फिर सच्चे, झूठे होंगे पहले और बाद में सच्चे होंगे, तो लोग चकरा जाएंगे। तो अभी तो कुछ बताया नहीं, आगे अगर गुरु महाराज की मौज हो गई, आदेश हो गया, तो आपको और भी कुछ पता होगा। बोलो जय गुरुदेव। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आज उनसे मैं होली खेलता हूँ, लेकिन ये रंग नहीं, ये हमारे यज्ञ की जो विभूति है, आज इसकी होली हो जाए, तो दया हो जाए, दया हो जाए। और जिसके जिसके पास नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।